Hello guys, today we will start class 8th science chapter number 1st crop production and its management। चलो ठीक है, मैं इस पेज की पीडीएफ लिंक और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, एगर एंड कल्चरा। एगर मीन्स field, cultura means cultivation. Anything that you cultivate, that you grow on a field is called agriculture। मतलब जो तुम फील्ड पे कुछ भी उगाते हो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब क्रॉप्स देख लेते हैं। क्रॉप्स किसे कहते हैं? क्रॉप्स इज नथिंग बट व्हेन प्लांट्स, एक प्रकार के, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक प्रकार के पौधे, प्लांट एक प्लेस पे उगाए जाते हैं, मतलब बहुत मात्रा में, पर एक ही प्रकार के होने चाहिए। जैसे राइस की क्रॉप उगाई है हमने, तो राइस मतलब राइस के ही होने चाहिए पौधे, तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। ठीक है, हमारे भारत में जिस सीज़न में क्रॉप उगती हैं उसके प्रकार से 3 प्रकार में बटी हुई हैं। जैसे खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब विंटर सीजन चल रहा है ना, इससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा जल्दी से याद होगा जब क्रम वाइज याद करेंगे। ठीक है, रबी क्रॉप्स क्या होती है? रबी क्रॉप्स आर दूस क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। सर्दी के मौसम में जो उगाई जाती है उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो अब सर्दी का सीज़न कब से स्टार्ट होता है? अक्टूबर से। ये जो अक्टूबर गया, अक्टूबर से मार्च तक चलती है। ठीक है, मतलब सर्दियों में उगाई जाती हैं और समर में, गर्मियों में काट ली जाती है। अक्टूबर टू मार्च। मार्च में क्या कर ली जाती है? हार्वेस्ट कर ली जाती है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गए वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसेट, पटैटो, बार्ले। वीट हो गया गेहूँ, चना, पी वो जो तेल होते हैं हमारे सरसों का तेल, लिनसेट का तेल आता है एक, पटैटो हो गया, बार्ले हो गया। ठीक है, ये होगी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के बाद आता है, ये हो गई अक्टूबर टू मार्च। अब मार्च के बाद क्या आता है? मार्च के बाद क्या आता है? मार्च मतलब मार्च से स्टार्ट हो जाती है जायद क्रॉप्स। ठीक है, जायद क्रॉप्स क्या कब से स्टार्ट हो जाती है? मार्च से। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन मार्च टू जून। जून मतलब जून तक उगती है, मतलब जून में काट ली जाती है। एग्जांपल देख लेते हैं जायद क्रॉप्स के। मस्क मेलन, वाटरमेलन, बिटर गार्ड, पंपकिन। इसमें मेलन भी आ जाएगा। मेलन जिसमें मिलेगा वो जायद क्रॉप्स। ठीक है, अब आते हैं खरीफ क्रॉप पर। खरीफ क्रॉप जो मतलब रेनी सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, जो रेनी सीजन में उगाई जाती है उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, दैट आर ग्रोन इन रेनी सीजन। अब यहाँ तक ये हो गया, तो ये हो गया अक्टूबर टू मार्च, ये हो गई मार्च टू जून। अब ये जून से सितंबर ये वाली होती है। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। पैडी हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन हो गया, राइस हो गया। ठीक है, ये हो गए इनके प्रकार। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब खेती करते हैं, तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी इवॉल्व होती हैं। अब उन एक्टिविटीज़ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली एक्टिविटी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब भी हम कुछ उगाते हैं पहले हमें सॉइल को क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर मतलब उसको खोदना पड़ता है, मतलब उसको लेवलिंग करनी पड़ती है, प्लफ करना पड़ता है। ठीक है, उसी को हम इसी के अंडर आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। लाइक द सॉइल इज टर्न, मतलब टर्न करनी पड़ती है, लूज करनी पड़ती है। अब उसी प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूसनिंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। उसको हम क्या कहते हैं? प्लफिंग कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। जो हम टर्न करते हैं, उसे खोदते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टिलिंग कहते हैं, प्लफिंग कहते हैं। अब ये जो टिलिंग होती है ये किससे होती है? प्लफ से करते हैं। किससे? प्लफ से करते हैं। अब हम करते क्यों हैं? क्योंकि जिससे जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो ज़मीन के अंदर तक जा सकें और ईजिली ब्रीथ कर सकें, और अर्थवर्म्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ हो सके। अर्थवर्म्स को हम क्या कहते हैं? जनरली वी कॉल्ड इट एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसको लूज़ कर दिया। अब इसको लेवल भी तो करना पड़ेगा। लेवल हम किससे करते हैं? लेवलर से लेवल करते हैं। किससे? लेवलर से लेवल करते हैं। ठीक है, अब लेवल भी हो गया। अब हम क्या करेंगे? सीड्स बोएंगे। सीड्स को बोने को क्या कहते हैं? हम सोइंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ बोइंग सीड इज कॉल्ड सोइंग। अब सोइंग में पहला काम हमारा ये है कि फर्स्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स मस्ट बी चूजन। अब कैसे करेंगे गुड क्वालिटी सीड्स? क्या करते हैं? सीड्स को लो और पानी में डुबा दो। अगर वो पानी के ऊपर फ्लोट होंगी तो बैड क्वालिटी सीड्स हैं, अगर वो डूब गई तो गुड क्वालिटी सीड्स हैं। ठीक है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि गुड क्वालिटी की हैं, बैड क्वालिटी की हैं। ठीक है, अब जब ये हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हाथों से फेंक दें, जो हाथों से फेंकते हैं सोइंग सीड्स डायरेक्टली बाय हैंड, इसको ब्रॉडकास्टिंग, कि क्या कहते हैं? इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। ठीक है,
वरना हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं, जैसे सीड ड्रिल एक मशीन होती है, उसका यूज़ करके बो दें, उसे हम कहते हैं सोइंग, उसे हम क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। अब अब हमने ये दे दिया, डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। अब हम ये क्यों करते हैं, टू रीप्लेनिश द सॉइल, रीप्लेनिश द सॉइल, जिससे हमारी जो यील्ड हो, हमारे क्रॉप की यील्ड हो, मतलब हमें जो क्रॉप ग्रो हो, ज़्यादा सी हो, टू रिप्लेनिश दी सॉइल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी सीजीएल में कि किस लिए हम एडिंग मैन्योर, ये मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड करते हैं, जिससे हमारी सॉइल क्या हो, रिप्लेनिश हो जाए न्यूट्रिएंट से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में डिफरेंस क्या होता है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, ये होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब ये ऑर्गन से, किसी प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट से नहीं मिले, ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं मैन्योर क्या होते हैं, ये होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू। जो गाय का गोबर होता है उसको हम कंपोस्ट रखते हैं बहुत सालों तक, उससे जो बनती है वो मैन्योर बनती है। ठीक है, उससे मैन्योर बनती है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक मतलब और डिफरेंसेस देख लेते हैं। दीज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नो ह्यूमस टू द सॉइल। ये ह्यूमस क्या होता है, जो डेड डिकेइंग मैटर होता है, याद कर लेना, ह्यूमस इज नथिंग बट इट इज़ अ डेड डिकेइंग मैटर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेड डिकेइंग मैटर जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर्स, ये होते हैं, ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते। और जो ये मैन्योर होती है ये अ लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक से है ना, प्लांट रेसिड्यू उससे हो गया। ठीक है, और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, लाइक एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनमें क्या होते हैं, रिच होते हैं। बट मैन्योर क्या होते हैं, रिच नहीं होते। और ये फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं। पर ये मैन्योर क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। क्या, इको फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, हो गए एनपीके जो मैंने बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैन, सुपर फॉस्फेट। ठीक है, अब मैन्योर का देख लेते हैं। मैन्योर का हो गया काउ डंग, यूराइन, जो हम टॉयलेट करते हैं, काउ का, गाय का गोबर हो गया। अब ठीक है, अब आते हैं, अब हमने ये मिला दिया फर्टिलाइजर्स। अब हम देखते हैं इरिगेशन। पहले हम देखते हैं इरिगेशन जरूरी क्यों है। इरिगेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट को में कितना 90% वाटर होता है, कितना 90% वाटर होता है। ठीक है, अगर वाटर नहीं होगा ना तो जो सीड जर्मिनेशन होता है, मतलब सीड से प्लांट बनता है, वो भी नहीं वो जो प्रोसेस होता है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और ये जो वाटर होता है, वाटर क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी फ्रॉस्ट, जो ठंडी हवा होती है, और जो हॉट एयर करंट्स होते हैं, फ्रॉस्ट होती है विंटर्स में, उससे क्या करता है, वाटर प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए इरिगेशन क्या होता है, इट्स वेरी एसेंशियल टू इट टू सप्लाई दी वाटर। अब इसी प्रोसेस को, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब हर अंतराल पर पानी देना, उसी को क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। अब इरिगेशन भी दो मेथड से हो सकता है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। इस स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक स्प्रिंकलर होता है, उसमें से पानी वाटर नोजल्स में से स्प्रिंकल होता रहता है, जैसे रेन होती है, रेन की तरह स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। एक होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप क्या होता है, ड्रिप में कुछ नहीं होता, ड्रिप में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को प्रोवाइड करते हैं, और ये वहाँ पर ज़रूरी होता है जहाँ पर पानी कमी होता है। यहाँ इस वाले मेथड में नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेस्ट, एक वाटर की वेस्ट भी नहीं होती। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमने पानी भी दे दिया, अब हमारी जो मतलब क्रॉप जो होगी ग्रो होगी, पर उसके साथ कुछ अनडिज़ायरेबल, मतलब कोई जो हम चाहते भी नहीं है वो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। जैसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो ख़राब है, जैसे वो उग जाते हैं हमारे साथ, वो कुछ भी धनिया वनी वो उग जाते हैं घास फूस क्रॉप में, उसी को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, वाइल्ड ओट हो गया, ग्रास हो गई, अमरैंथस हो गया, चिनोपोडियम हो गया, ये हो गया बथुआ हो गया, बथुआ इसी को कहते हैं, चिनोपोडियम को। अब ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। अब हम वीड्स को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ख़राब है। अब वीड को हटाते क्यों है, क्योंकि ये जो वीड्स होती हैं दे कम्पीट विद द क्रॉप, हमारी जो हमने जो क्रॉप उगाई है उसके साथ ये कम्पीट करते हैं, मतलब लड़ते हैं, किसके लिए, जगह के लिए, जगह घेरते हैं, पानी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सन की लाइट लेते हैं, इसलिए हमें हटाना पड़ता है। अब इसको हटाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। क्या, वीडिंग प्रोसेस, रिमूवल ऑफ
वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, इसको हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। अब ये वीडिंग भी कैसे कर सकते हैं, हाथों से कर लें, डन मैनुअली विद ट्रॉवल, जो उससे होता है खुरपा, खुरपे से कर लें, खुरपे हाथ से कर लें, या फिर कुछ केमिकल्स का यूज़ कर लें। अब जिन केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विडिसाइड्स, पॉइजनस केमिकल्स दैट आर यूज टू किल दैम इज कॉल्ड विडिसाइड्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विडिसाइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, 2 हो गया, 2,4-DMCP हो गया, भुट्टा क्लोर हो गया, भुट्टा चोर हो गया भुट्टा क्लोर हो गया, ठीक है। अब इन्हें भी हटा दिया हमने, अनवांटेड प्लांट्स को। अब हम क्या करेंगे, अपनी क्रॉप को काटेंगे, क्या करेंगे, क्रॉप को काटेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्टिंग क्या होती है, हार्वेस्टिंग देख लेते हैं। सीरियल क्रॉप्स क्या करती है, 3 से 4 महीने लेती हैं मैच्योर होने के लिए। अब इसी जो अब हम जो काटते हैं, इसे कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो कट करना और गैदर करना किसी चीज़ जगह, उसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये हार्वेस्टिंग किससे हो सकती है, हार्वेस्टर से हो सकती है, हार्वेस्टर से हो सकती है, सिकल से हो सकती है, ठीक है। हार्वेस्टर से हो सकती है, सिकल से हो सकती है। और अभी इसी में 2 प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, थ्रेसिंग और विनोइंग। थ्रेसिंग क्या होती है, थ्रेसिंग इज नथिंग, जो बीट करते हैं उससे, उससे जो हमारी किसी डंडे से बीट करते हैं ग्रेन को चाफ से सिक्रेट करने के लिए, जो हम बीट करते हैं, उसे कहते हैं थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ और बीटिंग देम आउट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब ये किससे हो सकता है, एक थ्रेसर से हो सकता है, या फिर एक मशीन होती है कंबाइन, कंबाइन मशीन होती है। जो कंबाइन होती है उसमें क्या होता है कि थ्रेसर भी होती है और एक हार्वेस्टर भी होती है, काटती भी है और सेपरेट भी करती है, ठीक है। अब हमने थ्रेसिंग कर ली, अब विनोइंग होगी। विनोइंग में क्या करते हैं, विनो मतलब एयर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ग्रेन को चाफ से। जो पंखा चलाते हैं, कुछ ऐसे पंखा चलाते हैं, उसे हम क्या करते हैं, विनोइंग कहते हैं, ठीक है। अब हमारी हार्वेस्टिंग हो गई, विनोइंग हो गई। अब हम करेंगे स्टोरेज, अब हम करेंगे स्टोरेज। स्टोरेज फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये हमने जो काटा है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है सनसाइन में, मतलब सूरज की रोशनी में सुखाना पड़ता है। अगर हम सुखाएंगे नहीं ना तो ख़राब हो जाएगी हमारी क्रॉप, ठीक है। पहले हम सुखाते हैं, ठीक है। जो डोमेस्टिक लेवल होती है, जो छोटे छोटे मतलब कोई फार्मर ग्रो करने लग जाए, उनको तो हम किसी जूट बैग में कर लेते हैं, मेटेलिक बिन में कर लेते हैं, मतलब बोरी में कर लेते हैं। जूट बैग्स हो गए, मेटेलिक बिन्स हो गई। बट जो कमर्शियली मतलब बेचने के लिए जो करते हैं, मतलब बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसमें उसको हम किस में करते हैं, साइलोस में करते हैं, ग्रेनरीज में करते हैं, ठीक है। किसमें, साइलोस ग्रेनरीज में करते हैं, ठीक है। अब स्टोरेज हो गया। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ देख लेते हैं, क्या कहते हैं, द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू गेट फूड प्रोडक्ट, मतलब एनिमल्स को अपने पास रखना और उनसे उनसे प्रोडक्ट लेने के लिए जो पालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, लार्ज स्केल ऑफ फिश रियरिंग ऑफ फिश को क्या कहते हैं, फिशिकल्चर कहते हैं। लार्ज स्केल ऑफ बीज को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। लार्ज स्केल ऑफ रियरिंग ऑफ बर्ड्स को हम एविकल्चर कहते हैं, ठीक है। थैंक यू, आई विल सेंड यू द PDF सून।